Hello everyone, welcome back to yet another video of Train Your Brain with ऐश्वर्या चतुर्वेदी। पिछले वीडियो में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने मैनेजमेंट वर्ड को ब्रेक डाउन भी किया था कुछ टर्म्स में और उससे हमने उसकी मीनिंग को और इजीली समझने की कोशिश की थी। साथ साथ हमने कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स की जो डेफिनेशन थी उसको भी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्लानिंग से शुरुआत करनी होगी। तो क्योंकि प्लानिंग हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है तो इसको हम प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी का वैसे भी आपको मतलब पता होगा, प्राइमरी मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस। आप पहले से चीज़ों को एस्टिमेट करते हो, कुछ चीज़ों की हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम एक जनरल व्यू बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो प्लानिंग को अगर देखा जाए तो चार इसमें मेजर चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, when it is to be done and who to do it। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चार एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। जब भी हम प्लान करते हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे वो काम करना है, कब करना है और वो काम कौन करेगा। तो प्लानिंग को अगर देखा जाए एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें हमने कोई भी हम जाके एग्जीक्यूशन वाले काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप एक्चुअली मेंटली इन चीज़ों को एनालाइज करते हो कि कैसे कैसे हम अपने काम में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्लानिंग बेसिकली इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग आइडियाज़। आप नए नए तरीके लेके आते हैं कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो प्लानिंग अगेन आप देखिए, प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ एम होती है, हम उसको कैसे अचीव करें वो प्लानिंग से हमें पता चलता है। तो प्लानिंग क्या करे, प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन दे रही है कि कैसे हम जिस स्टेज पे अभी हैं वहाँ से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सकें। या अगेन देखा जाए तो वो एक ब्रिज है, वो एक ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर एंड द प्लेस वेयर वी वांट टू बी और वी विश टू बी। तो जो भी कंपनी का मिशन है, विजन है, किस तरह से वहाँ पे पहुँचा जाए, उसके लिए सबसे पहले वो प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लानिंग जो होती है, अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, आगे हम बात करेंगे भी, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स आते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा प्लानिंग का काम करता है। तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी, हमारे फैमिली में भी जो लोग घर के बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वही यूजुअली फैमिली के डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्लानिंग कौन कर रहा है, हमारे यहाँ के टॉप लेवल के लोग या हमारी फैमिली में जो सीनियर मेंबर्स हैं वही डिसीजंस लेते हैं। तो प्लानिंग से हमें पता चल गया कि एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, बहुत सारे रिस्क है मार्केट में। जब हम बिजनेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा बहुत उन रिस्क को, उन सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें। तो प्लानिंग क्या कर रही है, वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। तो जो सेकंड फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग का। अब प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है। प्लानिंग में क्या किया, हमने पूरा डिटेल अपना बना लिया है कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचने वाले हैं। और यूजुअली प्लानिंग जो होती है वो 1 पर्सन वर्क नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके सेशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऐसे तरह तरह की डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स भी हैं, जिसके साथ जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग मिलकर चीज़ों को प्लान आउट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ कि हम रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं, साथ साथ हमारे यहाँ जो भी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उनको भी हम डिसाइड करते हैं और उन जॉब प्रोफाइल्स के बीच में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक स्केलेटन प्रिपेयर करना हो गया, एक आपने पूरा जो ढांचा है वो तैयार कर दिया और अब इसमें ही हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं, दैट इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को एम्प्लॉय करना। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स या पर्सोनल मैनेजमेंट भी आप इसे रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लोग हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो पर्सोनल मैनेजमेंट एक अलग पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को लेके आना है। दैट मीन्स आपको एम्प्लॉयज़ को अपने अब जॉब देनी है। स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, विच मीन्स कि सही पर्सन को सही जॉब देना। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने पोस्ट क्रिएट करी है उसके लिए जो पर्सन आपने फाइनलाइज करा है वो एकदम एप्ट हो उस जॉब के लिए, उसका एक्सपीरियंस उस जॉब से रिलेटेड हो, उसका इंटरेस्ट उस जॉब में होना चाहिए। जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में सिर्फ एक एम्प्लॉय को जॉब पे लाना ही पूरा नहीं है, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी कराने होते हैं। हमें लोगों को ट्रेन करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, उसी तरह से वो लोग काम करें। स्टाफिंग में हम और भी बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहता है। अलग अलग कंपनीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का, शॉप्स का, जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबका अपना स्टाफिंग का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, किस तरह से आप लोगों को जॉब पे लेके आ रहे हो।
अब जो अगला फंक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एज द नेम सजेस्ट कि हम यहाँ पे कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग बेसिकली इज इनिशिएटिंग एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पर कि डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहाँ पे हम एक्चुअली काम अपना शुरू कर देते हैं। हम प्लान कर चुके, हमने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली, जॉब प्रोफाइल्स के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप या कहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिसाइड कर लिया। हम एक्चुअली एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ कर चुके हैं, उनको ले आ चुके हैं, उनको ट्रेन कर दिया है, अब हमें उनसे काम करवाना है। तो डायरेक्टिंग इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल वर्क बिगिंस। और डायरेक्टिंग के भी 4 मेजर एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का यहाँ पे मतलब है कि जब हम डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें इन 4 मेजर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जब भी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। तो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, दैट आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। 4 एलिमेंट्स के थ्रू मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाता है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो फंक्शन आता है दैट इज कंट्रोलिंग। अब हुआ क्या, आपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को ले आए, उनसे काम करवा लिया, बट जब तक काम को हम असेस नहीं करेंगे, हम एवेल्युएट नहीं करेंगे, वी विल नॉट गेट टू नो कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचे भी हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग वो स्टेप है जहाँ पे कि हम चेक कर रहे हैं, हम एवेल्युएट कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखा था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई उसमें कितना डेविएशन है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सोचा था वो आपने पूरा अचीव कर लिया, और अगर ऐसा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आप एकदम सही प्लान कर रहे हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने प्लान किया था और जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, डेविएशन देख रहे हैं कि डेविएशन कितना आया। तो अगर ये डेविएशन कम है, माइनर आता है, तो ये अच्छी बात है, दैट मीन्स कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के ऑलमोस्ट नियर है। बट अगर ये डेविएशन ज़्यादा आता है, दैट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्टिव मे बी ओवरस्टेटेड है, या ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेन नहीं है, आपके मे बी रॉ मटेरियल जो है वो टाइमली नहीं आया, या ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंट्रोलिंग आखिरी में आ रहा है तो ये शायद लास्ट फंक्शन है, बट ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट एक सर्कल के फॉर्म में रन करता है। सर्कल का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो कंटिन्यूसली ही ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी ही चीज़ें होती रहती हैं, और कंट्रोलिंग के बाद वापस हम प्लान भी करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्लान पहले करेगा, फिर उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करेगा, स्टाफ करेगा, उन लोगों से काम करवाएगा, और फिर ये चेक भी ज़रूर करेगा कि वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव किया है कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।